कांग्रेस में आजकल किसी राज्य में सीएम कैंडिडेट घोषणा की बात नहीं होती कि वो सीएम थे, खफा होकर वो अमेरिका चले गए स्टडी करने के लिए। राहुल गांधी बीच बीच में विदेश जा करके आते हैं, वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल दोनों की स्थिति खराब है वहां। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। राहुल गांधी ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद सबसे पहला काम किया कि पंजाब को लेकर चर्चा की मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उसके बाद फिर पंजाब के नेताओं को और खास करके भूपेश बघेल जो वहां के इंचार्ज हैं उनके साथ, और साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल, उनके साथ एक लंबी चर्चा हुई कि पंजाब का आखिर करना क्या है। क्योंकि पंजाब में जिस तरह से जो अलग-अलग फैक्शन जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि कहीं कांग्रेस पंजाब में वही गलती तो नहीं कर रही 2022 में जो गलती की थी। जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटाया गया। उसके बाद जिस तरह से सिद्धू ने बगावत की, सिद्धू की शर्त ये थी कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, तो किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो जट सिख नहीं है। उसके बाद फिर दलित चेहरे के तौर पे चन्नी की मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी ताजपोशी हुई। लेकिन इन सारे झगड़ों में एक तरह से कांग्रेस चुनाव हार गई अगले चुनाव में, और उसके बाद चन्नी जो है वो विदेश चले गए, कुछ पढ़ाई करने के नाम पर, कुछ फेलोशिप के नाम पर। अगले 9 महीने तक वो विदेश में रहे, अमेरिका में रहे। अब सवाल है कि आज की तारीख में कांग्रेस हाईकमान के सामने जो मुश्किल है कि जिस तरह से चन्नी लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं कि राजा वायरिंग को हटा करके उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ये रिस्क लेंगे, जिस तरह से चन्नी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और खास करके पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से राजा वायरिंग ने कांग्रेस को वैसे समय में संभाला है जब चन्नी छोड़कर चले गए थे, तो क्या फिर कांग्रेस चुनाव से 8 महीने पहले फिर वही गलती 2022 की करने की मंशा दिखा रही है, या फिर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ इस पे चिंतन कर रहे हैं कि कैसे एकोमोडेट किया जाए बाकी फैक्शन को। तो पंजाब में कांग्रेस की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट आर राजगोपालन साहब जुड़ रहे हैं, और साथ ही सुनील शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं शेखर आपसे। जो पंजाब में कांग्रेस की समस्या दिख रही है, और खास करके जो भूपेश बघेल साहब कई दिनों के बाद चर्चा के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट लाके केसी वेणुगोपाल को सौंपा है। हालांकि वो पंजाब के दौरान भी ये कह चुके थे ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, तो इससे साफ लगता था कि वो कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, राजीव वायरिंग को हटाया नहीं जाएगा, चन्नी को सत्ता नहीं सौंपी जाएगी। लेकिन जिस तरह से 2 दिनों से मीटिंग हुई है, उससे क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कुछ अपना मन बदल रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे को लग रहा है कि अगर इनफाइटिंग रही तो चुनाव हार जाएंगे, यानी कि कोई संभावना नहीं बचेगी, या आपको लगता है कि नहीं, इस पर कांग्रेस वो पुरानी गलती नहीं दोहराएगी? बिल्कुल शंकर जी, आपने शुरुआत में ही कह दिया कि जो गलतियां 2022 में हुआ था वो रिपीट नहीं करना है। खास करके लास्ट 6 महीने में आप अगर नेतृत्व बदल दोगे या कुछ करोगे तो फिर गड़बड़ होगा। जैसे अमरिंदर सिंह को हटा के चैनी को बना दिया गया। अभी क्या है कि दलित समुदाय जो है पंजाब सिखों के अंदर, वो कम से कम 35% है, और पंजाब में भी सिखों की संख्या अगर देखें तो कम से कम 50-60% की है। उस 60% में 35% दलित है, बाकी जट सिख है। तो जब ये फैसला हुआ, राहुल गांधी जी ने ये फैसला लिया कि पंजाब कांग्रेस को कि हम जो अध्यक्ष है वो बने रहेंगे, राजा वारिक साहब बने रहेंगे, और चैनी रहेंगे कैंपेन कमेटी के चीफ, और जो नेता विपक्ष है भाजपा, वो भी कंटिन्यू करेंगे। ये एक प्रकार से फॉर्मूला लग रहा था। लेकिन उसके बाद चैनी के जो समर्थक हैं, जैसे रंधावा जो उनके सरकार में डिप्टी सीएम रहे थे, उनका ये था कि जो अध्यक्ष बनेंगे उन्हीं का दावा ज्यादा रहेगा मुख्यमंत्री बनने का, जो चुनाव के बाद अगर कांग्रेस जीतती है तो। सो इससे लेकर जो गुटबाजी ज्यादा होने लगी। फिर मीटिंग के पर मीटिंग, चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने एमएलएस के साथ, अपने ग्रुप के साथ मीटिंग करने लगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस समय कोई बड़ा फैसला राहुल जी करेंगे, इसको पूरा रिवर्स करेंगे, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि बात वैसी पर आती है, क्योंकि आपको जट सिखों की वोट भी चाहिए, आपको इनको भी चाहिए। ये जो फॉर्मूला था जो राहुल गांधी के समझ में था, क्योंकि वो भी काफी फीडबैक लेने के बाद हुआ। लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक्स बढ़ रहा है
देखिए इतना ही बात, क्योंकि कांग्रेस में आजकल किसी राज्य में सीएम कैंडिडेट घोषणा की बात नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता इस बार भी कोई ये कर सकते। लेकिन जब वारिंग साहब अभी लुधियाना के संसद सदस्य है, तो ऐसे समय में ये जरूर एक इंडिकेशन दे सकते हैं भाई जो सीएमशिप की बात है वो चुनाव के बाद तय किया जाएगा, और जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीत के एमएलए बनेंगे उनमें से कोई सीएम बनेगा, इस तरह का अश्योरेंस देकर मुझे लगता है कि सब तीनों फैक्शंस को ये करने की कोशिश होगी। शंकर जी, कि क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि प्रताप बाजपा को, जो लीडर पोजीशन है, उनको एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूले के तौर पे वापस पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पे लाया जा सके? नहीं शंकर जी, मुझे नहीं लगता इस वक्त राहुल जी ऐसा फैसला लेंगे कि पीसीसी चीफ को बदलेंगे, क्योंकि पिछले 3 साल ज्यादातर कनाडा अमेरिका में रहे, और इसको लेकर के पार्टी के अंदर भी ये था भाई, जब 3 साल, पिछले 3 साल मतलब चुनाव के बाद से ही जो परिस्थिति बनी थी पंजाब में, उसको हैंडल केवल यही किए थे। तो अब जाके सवाल आ गया है कि क्योंकि ये फैसला जो हुआ ना कि ये कंटिन्यू करना है जो अरेंजमेंट, मुझे लगता है कि एक आश्वासन दे सकते हैं राहुल जी कि भाई चुनाव के बाद एमएलए तय करेंगे, और जो संसद सदस्य हैं वो इस रेस में नहीं आएंगे भाई सीएम कौन बनेंगे, क्योंकि क्योंकि अभी वारिंग साहब तो लुधियाना के संसद सदस्य हैं, तो उस तरह की कोई एश्योरेंस दिया जा सकता है। और अभी बदलना मुझे लगता है, क्योंकि बदलने के बाद फिर वही बात शुरू हो जाएगी जैसे अब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में था। तो सवाल ये था राजगोपालन जी कि जिस तरह से कांग्रेस का एक पंजाब में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वहां पे अलग अलग फैक्शन भी को एग्जिस्ट करते रहे हैं और कांग्रेस सत्ता में आती रही है। आप इतिहास में देखें, आजादी के बाद से के जमाने से देखें, जब कैरो साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस जमाने में भी, या उससे पहले भी अगर हम चले जाएं, जब गोपीचंद भार्गव, भीमसेन सच्चर जैसे नेता थे उस जमाने में भी वहां पे अलग अलग फैक्शन थे। बाद में तो दरबारा सिंह और जैल सिंह की जो राइवलरी थी वो काफी विख्यात रही। अमरिंदर सिंह भट्टल की राइवलरी जो थी वो भी, उसके बाद भी कांग्रेस सत्ता में आती रही। और जब नितिन नवीन अभी गए थे पंजाब के दौरे पर, तो उन्होंने बीजेपी के नेताओं से यही पूछा कि भाई ब्लू स्टार होने के बाद भी और सिखों के कत्लेआम होने के बाद भी कांग्रेस पंजाब में क्यों सत्ता में आती है? तो आपको लगता है कि कांग्रेस फैक्शन के बाद भी सत्ता में आने की उनकी संभावना है, अगर लोग अपने ईगो को छोड़कर अभी भी सही ढंग से मिलजुल कर लड़ें? कांग्रेस का परिस्थिति पंजाब में विचित्र है। पंजाब कांग्रेस को मैं आज नहीं है, कल नहीं है, 1984 से मैं नजदीक से देख रहा हूं, क्योंकि सतपाल मित्तल करके ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पंजाब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे 84 में, तब इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था। उस टाइम पर वो साहब ने नेशनल सर्वाइवल करके एक अंग्रेजी अखबार निकालते थे, उसमें मैं काम कर रहे थे। वो उनके पुत्र थे, तो सुनील मित्तल एयरटेल का इंचार्ज है, ओनर है। पंजाब पॉलिटिक्स उधर से मैं जानता हूँ उस दिन से। सरदार दरबारा सिंह, सरदार बहन सिंह, सरदार ज्ञानी चैल सिंह, सबको मैं परिचित था उस टाइम पर। लेकिन तब राहुल गांधी सत्ता संभालने लग गया है 2014 को बाद, स्थिति गंभीरता से बगल आने लगा, क्योंकि वो दरकिनारे करने लग गया था पुराना कांग्रेस लोगों का। मिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैं अच्छी तरफ से जानता हूँ, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत साल से सतपाल मित्तल साहब को थ्रू। उनकी नेशनल पर्सपेक्टिव था, आर्मी में एक फंक्शन किया, प्लस उनको दूरदृष्टि था। लेकिन जो इंदिरा गांधी हत्या को होने के बाद मिस्टर नितिन नवीन ने आपने जिक्र किया था, वो सचमुच ठीक जवाब पूछा था। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनाए थे, 10 साल चलाया, लेकिन ये माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को कब कांग्रेस छोड़ेगी, तब पंजाब में कांग्रेस सुधरने का इच्छा होगी। क्योंकि इंडिया में, स्पेशली पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, सब जगह पर कांग्रेस को इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। 2029 में कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए सारे के सारे माहौल बन रहे हैं अभी, लेकिन पंजाब को हाथ निकल जाएगा। मुझे लगता है ये राजा वारिंग 3 बार एमएलए था लुधियाना से, जिस लुधियाना से सतपाल मित्तल, सुनील मित्तल, राजन मित्तल, राकेश मित्तल आते हैं। पंजाब पॉलिटिक्स तो अलग विचित्र है, लेकिन कांग्रेस में 5 गुट है शंकर जी, उधर
5। मैं प्रताप सिंह बाजवा का अच्छी तरह से जानता हूँ बाई नेम, ही कैन लास्ट वीक ऑल्सो आई स्पोक टू हिम। लेकिन उसमें पंजाब पॉलिटिक्स के अंदर अंदर जोगेंद्र पाल पांडे, राधेश्याम मल्होत्रा, इतना इतना बड़े लंबे लंबे, सुनील पांडे, इतने लोग त्याग दिया है कांग्रेस के लिए। लेकिन लेकिन अशोक गहलोत साहब का आप ऑब्जर्वर बना करके आज भी भेजोगे, राजा वारिंग का बिल्कुल बदल देंगे, चन्नी का संतोष करेंगे। चन्नी साहब का दबाव जरूर बहुत है, अभी अभी है, क्योंकि उसमें आपने जिक्र किया था इंट्रोडक्शन में, सिख जाट, वो पॉलिटिक्स कांग्रेस पे कर करके बाकी लोगों के लिए दरकिनारे कर रही है। बहुत विचित्र पॉलिटिक्स है, गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल गांधी बीच बीच में विदेश जा करके आते हैं, वो ठीक नहीं है। आपको इंटरेस्ट नहीं है। केरला तो पकड़ लिया आपने, पंजाब खो गया, कर्नाटका पकड़ लिया, पंजाब खो रहे। सो देयरफॉर आने वाले चुनाव में कांग्रेस का चित्र विचित्र है। बीजेपी सत्ता में अकाली दल के साथ मिल करके लड़ेंगे, बीजेपी सत्ता में आ जाएगा, आम आदमी पार्टी को निकाल देंगे उधर सरकार से। लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस इकट्ठा होने का भी एक ग्रुप प्रयत्न कर रहा है अभी अभी। दैट्स ए डेंजरस सिचुएशन। इन नटशेल ऐसे मिस्टर चन्नी को आप छोड़ नहीं सकते, अलग रीजनल पार्टी बना करके वोट को काटेगा। प्लस आने वाले दिन में रीजनल कांग्रेस लीडर्स का पावर्स कम होते जा रहे, दूसरा लीडर शुरू हो रहे हैं। कांग्रेस का चित्र बहुत बहुत मुश्किल पर है पंजाब में। ऐसे जाएगा तो 2029 में कांग्रेस का पंजाब से 0 सीट मिलेगी। इतना गंभीरता से ना है। इंडिया में कांग्रेस को रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन कांग्रेस उसको खो रहे हाथ से। शिखर, अगर कांग्रेस के रूट को देखें पंजाब में, तो हिस्टोरिकली अगर देखें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस 23% का वोट शेयर लाई थी। ये अलग बात है कि 38% से 23% पे आ गई थी, लेकिन 2 साल के अंदर कांग्रेस बाउंस बैक करके लोकसभा में 7 लोकसभा की सीटें जीत लेती है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस वहां पर उस तरह की बस है जिसमें कि हर एक सेक्शन के लोग, चाहे वो दलित हो, सिख हो, जट सिख हो, जो ओबीसी हैं, वो सब सवार होते हैं और अलग अलग फैक्शन को कांग्रेस ने रिप्रेजेंट किया है पंजाब में। अकाली और दूसरी पार्टियां हैं वो ठीक है, एक वोट बैंक को रिप्रेजेंट करती हैं, बीजेपी भी हिंदू वोट बैंक को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो राहुल गांधी की इस समय प्रॉब्लम है कि भाई अगर चन्नी को नाराज करते हैं तो जल्दी दलित वोट बैंक को सेटबैक करते हैं। ये अलग बात है कि पंजाब में दलित वोट बैंक भी उस तरह से होमोजीनियस नहीं है, जिसको कई बार हम भूल जाते हैं कि जिस तरह से यूपी में है या फिर दूसरे राज्यों में है कि वहां पे दलित वोट बैंक एक तरह से इकट्ठा होकर वोट करता है। पंजाब में उस तरह से होमोजीनियस नहीं है। तो अगर चन्नी को नाराज करते हैं तो दलित नाराज होते हैं। अगर आप जट सिख, जो कांग्रेस का वोकमैन रहा है या पंजाब की पॉलिटिक्स का बैकबोन रहा है, तो आप जट सिख को नाराज नहीं कर सकते। सबको एकोमोडेट करके जो राहुल गांधी ने कोशिश की थी कि सबको कुछ ना कुछ लॉलीपॉप पकड़ा दो, वो कामयाब होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो फिर होगा क्या, फार्मूला क्या है? ये देखिए, सबके सामने यही चुनौती है। देखिए, पहले तो चुनाव जीतना है। देखिए, पिछले बार इनको अमरिंदर सिंह जब जीते थे, एक बार 2 बार जीते, तो उसका कारण यही था कि अकालियों का और भाजपा का जो गठबंधन था उसका पॉपुलैरिटी गिरता गया, और खास करके अकालियों के बीच में सुखबीर सिंह बादल के परिवार, उनको लेकर जो नाराजगी थी जनता में, उसका फायदा कांग्रेस को मिला। देखिए, फिर तो अब और क्या है वैसे कि ही नाराजगी इस समय आप भगवंत मान फंसे हुए हैं अकाल तख्त के साथ में, जैसे कि जी बादल फंसे थे। जी, और बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि उस समय भी यही बात आई थी, सैक्रिलेज इश्यू का। अभी कोई कानून की बात हो रही है, फिर मान की कुछ फोटो निकली, कोई वीडियो निकली, तो ये तो एक आम आदमी पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी बड़ा इश्यू है। तो ये समय ऐसा समय है जब अकाली पूरी फॉर्म पे नहीं आ पा रहे और कोई गठबंधन नहीं है भाजपा के साथ। ऐसे समय में कांग्रेस की अच्छी मौका है। लेकिन जिस तरह ये गुटबाजी और लीडरशिप को लेकर टसल चल रहा है, देखिए, कांग्रेस की जीत के कारण उस समय जब भी जीते, दोनों उनको दलित वोट भी मिली है, जट सिखों की वोट भी मिली है, और शहरों में जो हिंदू बसते उनकी वोट भी मिली है, पंजाब के जो बड़े बड़े शहरों में और टाउन में, मोहल्ले में। तो अभी जो फॉर्मूला, तब इन सबको बुला के मुझे लगता है राहुल जी
बुला के बातचीत करेंगे। और देखिए सबकी अश्योरेंस क्या है कि एक दबाव डाल रहे हैं, भाई अभी से डिक्लेयर कर दो कि अभी से। देखिए कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो या मतलब आम आदमी पार्टी भी बाद में डिक्लेयर किए थे, इनको भगवत मान को बनाए थे, तो वहां पे सीएम कैंडिडेट तो डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जरूर दिया जाएगा भाई चुनाव के बाद जो जीते हुए एमएलए तय करेंगे। और पार्टी एक, राहुल जी ने एक नया एक परंपरा शुरू कर दी है, जो रिवाइव कर दी है कि जी एमएलए का जो मत लेकर ही हाईकमांड डिसाइड करेगी। हमने देखा कर्नाटका में, देखा केरला में, देखा हो सकता है पंजाब में भी इन नेताओं को समझना पड़ेगा कि इस तरह करते रहेंगे एक अच्छा मौका खो देंगे। क्योंकि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी इश्यूज है, और भाजपा या अकालियों के बीच में कोई गठबंधन का मुझे तो नजर नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। तो ये मौका कांग्रेस अगर खो देगी तो फिर बुरा हालत होगी जाके आगे जाके। एक संस्था होती है वो उसके बहुत सारे तंत्र होते हैं फीडबैक लेने का, कंसल्टेशन का, और वो एक नतीजे पे पहुंचता है सबसे बातचीत करके। क्योंकि जो कोई नेता है वो तो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है, उसको लगता है कि ठीक है पॉलिटिक्स में एम्बिशन है तो मुझे मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन जो हाईकमान है वो सबके क्रॉस पार्टी, सबकी राय विचार विमर्श एजेंसी अपने नेताओं से विमर्श करने के बाद एक नतीजे पे पहुंचता है। तो अगर आप हाईकमान को चैलेंज करेंगे और कहेंगे कि भाई मुझे चेहरा बना दीजिए, मुझे आप अध्यक्ष बना दीजिए, संकट के समय तो आप थे नहीं, संकट के समय तो दूसरा कोई वहां पे लीड कर रहा था, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपने 2 सीटें मांगी कि 2 सीटों से मैं चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस हाईकमान ने आपको 2 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए दिया, तब भी आप चुनाव हार गए। अब जब व्यवस्था बदली है, थोड़ा घर सुधरा है, तो आप अपना हिस्सा मांगने फिर आ गए हैं, तो ये कैसे चलेगा? नहीं, कांग्रेस का जो परिस्थिति है, जो अप्रोच है, वो कॉर्पोरेट का तरह चलती है कांग्रेस, और राजनीतिक रूप से नहीं चलती है। मैं नजदीक से देख रहा हूँ, मैंने पिछले सेक्शन में भी मैं अपना जिक्र किया था। देखिए फीडबैक सिस्टम, बिहार हो, वो कृष्णा अलूरी करके किसी को भेजा, मैरिज शादी.com का सीईओ था, उसको बिठा दिया, इधर किसी को बिठा रहे। लेकिन राजा वारिंग का बिल्कुल समर्थन है ग्राउंड लेवल पर। एट द सेम टाइम चरणजीत सिंह चन्नी साहब को भी समर्थन है। यही चीफ मिनिस्टर कांग्रेस को बहुत ही फायदा पहुंचाया। पंजाब से इतना एमपी आने के लिए कारण चरणजीत सिंह चन्नी था। प्लस आपको याद होगा तब बठिंडा में जो प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होने लग गया था, उस टाइम पर प्रधानमंत्री ने बोला आपका चीफ मिनिस्टर को समझा दो मैं जिंदा हूं, मैं ऐसे देखूंगा करके। इतना लड़ रहे थे प्रधानमंत्री से भी। अगर दूसरी है, पार्लियामेंट डिबेट में भी चन्नी साहब जो आक्रोश से बोलते हैं, राहुल गांधी को समर्थन देते हैं। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू जो मिनिस्टर है अभी, रेलवे मिनिस्टर, जो अभी उसको भी चरणजीत सिंह चन्नी से लड़ाई करते हैं, क्योंकि उधर राजा वारिंग का चन्नी का नहीं पड़ती है। क्यों राहुल गांधी ऐसे ऐसे आदमी को क्रॉस करते पता नहीं है, भगवान जाने। कर्नाटका हो शिव कुमार सिद्धरामैया, केरला हो शशि थरूर, रमेश चन्नीतला, शशिधरन, ये क्या हुआ कांग्रेस में पता नहीं है। इन नटशेल आई टेल यू, कांग्रेस हमको जरूरत है राहुल गांधी के अलावा। अभी दिग्विजय सिंह ने भी एक अखबार का इंटरव्यू दिया था, हमको प्रियंका गांधी के लेके आ जाओ। सो इंटरनली कांग्रेस इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। भाई साहब सुनिए एक सेकेंड, 15 साल एमपी, 20 साल एमपी था, इनकी मिस्टर राहुल गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या है कांग्रेस रीडेवलप करने का, रीडिजाइन करने का? किसी ने मना तो नहीं किया है। एकदम इनकी माइंड है, माइंड सेट है जो क्रिमिनल माइंड सेट है, जैसे नेशनल हेराल्ड है, जैसे बोफोर्ड सॉरी राफेल है, ऐसे ऐसे बुद्धि जा रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है। देखिए तमिलनाडु में देखो, तमिलनाडु पंजाब का मैं उदाहरण इसीलिए लेके आ रहा हूँ, इसी गंदे में आपने जीते थे, दूसरा गंदे में आप सवारी कर रहे हो। ये गलत स्ट्रैटेजी है। इन नटशेल मैडम सोनिया गांधी को बीच में राहुल गांधी को नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए तो 1 महीने बाहर था। प्रियंका गांधी भी आजकल चुप है। वायनाड में इतना बड़ा भीड़ निकल जो बाहर आया है, उसको भी जाने का मन नहीं करते इनका। हाँ, पंजाब को भी मैं इसने जोड़ता हूँ, क्योंकि केरला में जो केसी वेणुगोपाल है, पंजाबी समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। ये नॉर्थ इंडियन लीडर का पंजाब का इंचार्ज बना करके, जैसे बहल साहब को गए थे, वो भी नाकाम में हो गया। अशोक गहलोत साहब इस बात का
जरूरी है कांग्रेस का, उनको ऑब्जर्वर बना के जाओगे, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी पंजाब में, लिख के रखिए। सपोज इफ इज डूइंग द सेम मिस्टेक, कांग्रेस कभी नहीं आएगी पंजाब में। शिखर, जो राजगोपालन साहब जिस पक्ष का उल्लेख कर रहे हैं कि भाई भूपेश बघेल एज ए ऑब्जर्वर फेलियर साबित होंगे और हो रहे हैं कि वो एक तो दोनों फैक्शन को इकट्ठा करने में नाकाम रहे, यहाँ तक कि चन्नी उनके बुलावे पे नहीं आए पहले दिन, दूसरे दिन किसी तरह से मुलाकात हुई। अशोक गहलोत तो एक सीजन लीडर, जो अनुभवी नेता है, उनको अगर ऑब्जर्वर बना के भेजा जाता तो वो ज्यादा बेहतर ढंग से इन सारे नेताओं को बिठाते और कोई ना कोई फार्मूला इजाद करते। और इसके साथ में इस सवाल का जवाब दें और दूसरा ये भी इस सवाल का भी जवाब दें कि एक तो लीडरशिप का इशू है जो कांग्रेस को सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम बहुत खत्म हो रहा है। बिल्कुल आप चुनाव के मुहाने में बैठे हैं, लेकिन लीडरशिप के अलावा जो असली मुद्दे हैं, जो इशू केरला में कांग्रेस ने जो गलती नहीं की, वहां सिर्फ लीडरशिप का इशू नहीं था। 5 साल तक उन्होंने स्ट्रीट फाइट किया, अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने कम्युनिस्टों को घेरा और किस तरह से वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं उस पे घेरा। उन्होंने अपने आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मुद्दों में कांग्रेस कहाँ आज की तारीख में ठहर रही है पंजाब में? क्या वहां पर कांग्रेस कमजोर दिख रही है? नहीं, बिल्कुल शक्कर जी, अगर मुद्दे की बात की जाए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एडवांटेज नहीं ले पा रहे इस समय, क्योंकि ज़्यादा सुर्खियों में अपने गुटबाजी को लेकर ज़्यादा सुर्खियों में बन रहे हैं। जब पंजाब में बहुत मुद्दे हैं इस बार, देखिए एंटी इनकम्बेंसी एमएलएस के ऊपर है, मंत्रियों के ऊपर है, सीएम के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर है। तो कई, देखिए ये बहुत एडवांटेजेस है कोई भी विपक्ष पार्टी के लिए। अब देखिए इस बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई है उस फिल्म को लेकर, सतलज को बिल्कुल। लेकर, वो उस फिल्म में भी उस कार्यकाल की है जब कांग्रेस शासन में थी, तो कहीं ना कहीं उस इश्यू को भी दोबारा ये करने की कोशिश हो रही है। तो ये ऐसे समय में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत सोच समझ के करना है। अवश्य भूपेश बघेल की मीडिएशन को लेकर आपने भी सवाल उठाया है, लेकिन बघेल जी का कहना है कि भाई मैं तो पूरे ओपन माइंड में गया था और जो फीडबैक लिया उसी को आकर मैंने हाईकमांड को समझाने की कोशिश की है। तो लेकिन जैसे अभी सुनील बंसल साहब भी कह रहे थे कि भाई तुरंत दबाव में आके बदलना, वो मुझे नहीं लगता है कि ये एक सही कदम होगा। फिर क्या होगा कि हर राज्य में जो चुनाव, मान लीजिए कल उत्तर प्रदेश भी जाएगी, फिर उत्तराखंड भी आएगी, गोवा, मणिपुर, ये सारे राज्यों में जहां कांग्रेस की एक भूमिका है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है राहुल जी स्वयं अगर नेताओं को बुलाएंगे, वारिंग साहब को, अपने चैनी साहब को और बाजवा साहब, अगर तीनों को बुला के अगर बातचीत के माध्यम से, देखिए सबके एम्बिशंस है, सब यही चाहते हैं भाई अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही, अगर कांग्रेस उस स्थिति में रहे, सरकार बना की स्थिति रहे, तो सबकी मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर सब राहुल जी फल तरह पहले के, मतलब कि फल गिरने से पहले खाना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है पंजाब में। नहीं, उनको लग रहा है कि जो, क्योंकि जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उनकी बड़ी सह रहेगी टिकटों में, टिकटें बांटने में उनकी सह ज्यादा रहेगी, जो जितनी टिकटें बांटेंगे उतने जीत के आएंगे। तो यहाँ पहले से ही टिकटों को लेकर ही ये झगड़ा है। नहीं देखिए तो जो उसमें राहुल अध्यक्ष है गांधी उसकी ये कर बड़ी सकते सह हैं कि होती है। सबका कोटा फिक्स कर दें, वो कि भाई तुम्हारी 30 सीट, तुम्हारी 30 सीट, सबका कोटा फिक्स कर दे, तो ये लड़ाई ही नहीं रहेगी फिर। नहीं, ऐसे ही तो केरला में चला काफी समय। आपको याद होगा शंकर जी, जब दो बड़े नेता थे, एक थे करुणाकरन और दूसरे एंटनी, एंटनी, तो इनका बिल्कुल। एक फिक्स्ड फॉर्मूला था, जैसे आप कह रहे हैं, एक करुणाकरन ग्रुप, फलाना एंटनी ग्रुप, उस हिसाब से ही चलता था। अब राजीव गांधी के समय में भी वैसे ही था, फिर सोनिया जी के समय में भी वही कंटिन्यू हुआ कि इतने एमएलए इनके, इतने इतने एमएलए इतने। तो लेकिन वहां केवल दो नेता थे और ग्रुप भी ऐसे ही बंटा था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, 3-4 फैक्टर्स आ गए हैं। हम्म। जी, और उसमें भी कोई एक ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं है, जैसे कि कैप्टन के अमरिंदर सिंह के समय था या फिर जैल सिंह के समय था, कि भाई एक ऐसा नेता है जिसकी वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी है और बाकी फिर नीचे के मध्यम दर्जे के थर्ड टायर के नेता हैं। यहाँ पर तो सारे जो लीडर हैं वो सेकेंड टायर वाले हैं, फर्स्ट टायर वाला कोई नेता नहीं है।
और लेकिन सबको सीटें चाहिए इक्वल बराबर, ये प्रॉब्लम है। सुनील शुक्ला जी आप जुड़ गए हैं, तो एक अंतिम कमेंट आपसे ले लें कि ये जो कांग्रेस की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि जैसे पिछली बार हुआ था कि काफी कुछ जिसको मेडिएशन कहते हैं वो प्रियंका गांधी ने संभाला था सिद्धू के प्रति, चूंकि सिद्धू के इंडक्शन में उनका एक रोल था और सिद्धू को किस तरह से शांत करने में उन्होंने काफी कुछ मोर्चा संभाला था। इस बार प्रियंका गांधी उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही है, सब कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं। तो भाई बहन की जुगलबंदी कुछ पंजाब में क्राइसिस को सॉल्व करने में मदद करेगी, या आपको लगता है कि कहानी हाथ से निकल चुकी है? अगर कांग्रेस ने अपने निर्णय में एक अनिर्णय की स्थिति रखी तो उसके पक्ष में नहीं जाएगा। राजा बड्डी ने इसके लिए बड़े प्रयास किए, उनके ये और उनकी आलोचना भी की जा सकती है और उनके पक्ष में बात की जा सकती है, लेकिन अगर आप रही उनकी, निश्चित रूप से दलितों के नेता हैं, दलितों में उनका व्यापक जन समर्थन भी है, कांग्रेस पार्टी उनको नाराज नहीं कर सकती, ना मैं खेलबंदी नहीं कर सकती है, लेकिन ये भी है कि अगर पार्टी का कार्यकर्ताओं के साथ में एक चेहरा गया तो उस चेहरे के साथ बने रहने में भी पार्टी की भलाई। अगर चन्नी साहब दबाव में नेतृत्व परिवर्तन की बात करते हैं तो नया आदमी आगे क्या कर लेगा वो? भाई बाजवा साहब पार्टी विधानसभा विपक्ष के नेता हैं और आप कहेंगे नहीं नहीं दूसरा नया चेहरा लेकर के आप आइए, ये लॉजिकल कहीं से नहीं। और ये अंतिम समय में नेतृत्व परिवर्तन का नुकसान कांग्रेस को अधिकांश राज्यों में हुआ है। पंजाब की स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आती है, इससे कारण केवल यही है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल दोनों की स्थिति खराब है वहां, और दोनों में गठबंधन की गुंजाइश नजर नहीं आती, क्योंकि दोनों में अविश्वास की खाई बहुत चौड़ी हुई है। और किसान आंदोलन के बाद से जो माहौल बना वो अभी बरकरार है, कोई आपस से बातचीत की स्थितियां बनी नहीं। और एक एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी के पार्टी के पास, लेकिन आम आदमी पार्टी संगठित, अगर आप उनके प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा को देखिए, मुख्यमंत्री को देखिए, पार्टी हाईकमान को देखिए, सब एक साथ मिलकर के चुनाव की बात कर रहे हैं। लेकिन मान सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, जो तमाम तरह के वायदे किए गए थे, तमाम तरह की बातें की गई थी, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वह मान सरकार के खिलाफ है। ये जो राजनीतिक एंटी इनकम्बेंसी है, उसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को ही मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही सीधी चुनौती देने की स्थिति में। और यह राजनीतिक संदेश पिछले आम चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी आपको दिखाई पड़ता है। 5 चुनाव संभवतः हुए हैं पंजाब में पिछले चुनाव के बाद से, जिसमें जीती 4 आम आदमी पार्टी है, एक केवल कांग्रेस जीती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी रही, एक स्थान पर सेकंड उसने पोल किया, लेकिन उस 5 में 4 एक कांग्रेस भी जीती। और 2024 के लोकसभा का चुनाव अगर आप ध्यान में रखिए तो 13 में से 7 सीटें जीता है कांग्रेस। इतना समर्थन आम आदमी पार्टी को भी नहीं मिला, और अकाली दल और कांग्रेस को कहीं नहीं। तो अपने जो जन समर्थन है, इस जन समर्थन को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के लिए आवश्यक है कि वह नेतृत्व के मुद्दे पर एकदम साफगोई के साथ अपनी बात करे। बिल्कुल आपकी आवाज सुनील शुक्ला जी, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क, मुझे लगता है कि आज आप वो नेटवर्क में हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप जब बेहतर नेटवर्क में हो तो आपसे कल हम जुड़े। कुल मिलाकर जो पंजाब में कांग्रेस की प्रॉब्लम है कि एक तरफ पंजाब में एक ऐसी पार्टी जो इस समय रूलिंग पार्टी है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका फायदा विपक्ष के तौर पे कांग्रेस उठा सकती है, लेकिन उठा नहीं पा रही है क्योंकि वो आपस में ही उलझी है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो सत्ता में आने से पहले ही सत्ता का जो आम है उसको चूसना चाहते हैं। बीजेपी और अकालियों का कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि अगर ये मल्टी कॉर्नर फाइट होगा तो बीजेपी उस स्थिति में कहीं बेहतर स्थिति में होगी, और अगर चन्नी नाराज होकर कहीं पलटी मार लेते हैं, बीजेपी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, तो बीजेपी का काम जो है और आसान हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने में बीजेपी को और आसानी होगी। तो इन सारे सवालों के बीच में कांग्रेस को पंजाब का रास्ता तय करना है, राहुल गांधी को पंजाब का रास्ता तय करना है। सवाल यह है कि क्या वो राजा वानी को हटाएंगे या फिर अपने फैसले पर अड़ी रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शेखर, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सुनील शुक्ला जी, आपका धन्यवाद, और राजगोपालन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टेलीविजन के साथ।
Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.